श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में सभी सीनियर क्लास के विद्यार्थियों और जूनियर क्लास के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं चेतन कुमार शर्मा, सब्जेक्ट संस्कृत और अपने जो साहित्य है संस्कृत साहित्य है। अब देखिए, किसी भी साहित्य, चाहे वो हिंदी है भाषा का है, चाहे वो अंग्रेजी भाषा का है, पंजाबी भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, उसके ज्ञान के लिए सबसे पहले व्याकरण का जो ज्ञान है वो ज्ञान आवश्यक है कि जो अपने, क्योंकि किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान जानना आवश्यक है। बिना व्याकरण के ज्ञान किसी भी भाषा का ज्ञान क्या है, अधूरा है। इसलिए सबसे पहले अपन जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो सामान्य रूप से इत संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे। कौन सा? इत संज्ञा प्रकरण। अपना जो इत संज्ञा प्रकरण है, इत का मतलब होता है कि अपने जो अंतिम जो वर्ण होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है और तस् लोप से उसका लोप हो जाता है। तो इस संज्ञा प्रकरण में अपने पाणिनि के अनुसार 6 सूत्र हैं। पाणिनि ये व्याकरण में इत संज्ञक 6 सूत्र हैं। पाणिनीय व्याकरणे इत संज्ञकः 60 सूत्राणि सन्ति। क्या है? पाणिनीय व्याकरणे इत संज्ञकः 60 सूत्राणि सन्ति। पाणिनीय व्याकरण में इत संज्ञक 6 सूत्र हैं और उस इत संज्ञक 6 सूत्रों को सबसे पहले देख लीजिए। उपदेशे अज अनुनासिक, उपदेशे अज अनुनासिक इत। ठीक है। दूसरा अपना है वो है हलन्त्यम। ठीक है। तीसरा अपना जो है वो है शय प्रत्यय। शय प्रत्यय। और चौथा है आदिर इंजी टुडवह। आदिर इंजी टुडवह। टूड और वह, आदिर इंजी टुडवह। पांचवा है चुटू। चुटू। और छठा है लसकु तद्दिते। लसकु तद्दिते। ये 6 अपने सूत्र हैं। ये पाणिनीय व्याकरण में इत संज्ञक कहलाते हैं। अब इत संज्ञक कौन से हैं कि इन वर्णों की गिनती नहीं होती। ये होते हैं उपदेश अज अनुनासिक इत, हलन्त्यम, शय प्रत्यय, आदिरिंजी टुडवह, चुटू और लसकु तद्दिते। अब देखिए, ये अपने इत संज्ञा प्रकरण है। इस संज्ञक प्रकरण को जानने से पहले अपन को जो महेश्वर सूत्र हैं और उनके जो प्रत्याहार हैं उनको जानना आवश्यक है। उनके
इनको पढ़ने से ही अपन को पता लगेगा कि कौन कौन से प्रत्याहार किसमें होते हैं। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है कि अपन को क्या बनाना, समूह को संक्षिप्त करना। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना, एक समूह बनाना, पद बनाना, वो प्रत्याहार कहलाता है। अब देखिए, उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम अच अनुनासिक की इत संज्ञा होती है। हलंतम में क्या होता है, उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। और स प्रत्यय से प्रत्यय के आदि में स्थित स आदि प्रत्यय की संज्ञा होती है। आदिर इंजी टुडवे का क्या होता है, प्रत्यय के आदि का मतलब होता है प्रारंभ में, प्रत्यय के प्रारंभ में आए हुए इंजी टुडे इनकी संज्ञा होती है। चुटू प्रत्यय के आदि में आए च वर्ग और टे वर्ग की क्या होती है, इस संज्ञा। और लसक तद्धित का मतलब होता है तद्धित प्रत्यांत के अलावा आए हुए ले से के इनकी क्या होती है, इस संज्ञा होती है। तो ये अपने पाणिनि व्याकरण में इत्संज्ञक 6 सूत्र हैं। इन 6 सूत्रों को जानना आवश्यक है कि पाणिनि व्याकरण में कौन से क्या हैं, 6 सूत्र हैं जो इत्संज्ञक हैं। यहाँ उपदेश का मंतव्य होता है उपदेश की अंतिम अवस्था में स्थित अनुनासिक अच। तो उपदेश का मतलब होता है यहाँ पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो अपने इस संज्ञक के 6 सूत्र हैं, इन 6 सूत्रों को याद रखना चाहिए। अपने छोटे क्वेश्चन आते हैं कि इस संज्ञा प्रकरण में, इस संज्ञा प्रकरणे कति सूत्राणि सन्ति, इस संज्ञा प्रकरणे 60 सूत्राणि सन्ति। 60 सूत्राणि कानि, 60 सूत्र कौन कौन से हैं, उपदेश अज अनुनासिक इत, हलंत्यम सप्रत्यस्य, आदिर इंजी टुडवह, चुटु और लसक तद्धिते, एते 60 सूत्राणि सन्ति। अब देखिए, अपन ने जो महेश्वर सूत्र पढ़े हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, उन महेश्वर सूत्रों को एक बार पहले पुनः दोहरान कर देता हूँ कि इनसे पहले इन महेश्वर सूत्रों का ज्ञान आवश्यक है। तो महेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, महेश्वर सूत्राणि। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। महेश्वर सूत्राणि कति सन्ति, महेश्वर सूत्र कितने हैं, 14, चतुर्दश। कितने हैं, चतुर्दश। ध्यान रहेगा, कितने हैं, चतुर्दश। महेश्वर सूत्राणि चतुर्दशानि सन्ति। अब देखिए, उनका क्रम भी अपन को ध्यान होना चाहिए। ए, ई, उ, अणे। ये जो अंतिम उत्संज्ञक है ना, उपदेश अनुनासिक है, अंतिम जो वर्ण है ये इत्संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, जिनके नीचे लगा होगा इनका अपन लोप कर देते हैं तसलोपे से, और अदर्शन लोपे से इसको हटा देते हैं। नंबर 2 री, लिरी और कै। ठीक है। नंबर 3 ए, ओ, अंग। ठीक है। नंबर 4 आई, आउ, च। क्रम यही होना चाहिए। नंबर 5 है, ये, वे, रे, टे। ठीक है। और नंबर 6 ले और अणे। नंबर 7 नम, अंग, अणे, ने और मैं। ठीक है। नंबर 8 झ, भय और अंजयी। नंबर 9 घ, ढ, ध, से। नंबर 10 जब, गढ़ और 10।
नंबर 11 खप, छट, थच, टत और व। और नंबर 12 कै, पै, कै, पै और यह। नंबर 13 से, से और है, रे। और नंबर 14 है और ले। ये अपने 14 महेश्वर सूत्र हैं, इसी क्रम से हैं। अपन को ये इनसे 42 अथवा 44 प्रत्याहार बनते हैं, इनको भी क्रम से एक बार ध्यान रख लेना है।